नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, चैप्टर नंबर 3 आव्यू मैट्रिक्स में हम देखेंगे आव्यू पर की क्रिया, ऑपरेशन ऑन मैट्राइसिस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आव्यू का योग, एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। मान लीजिए कि A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ, तो समान कोटि M क्रॉस N वाले आव्यूह है, तो A तथा B का योग A प्लस B AIJ मैट्रिक्स प्लस BIJ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ प्लस BIJ M क्रॉस N। यानी जब भी दो आव्यूह या तीन आव्यूह का योग करना हो तो समान कोटि वाले होने चाहिए। क्लियर हो गई चीज। अब देखो इंग्लिश में डेफिनेशन देखो, इफ A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ आर टू मैट्राइसिस ऑफ द सेम ऑर्डर से M क्रॉस N, then the sum of two matrices A and B is defined. A plus B is equal to matrix AIJ plus matrix BIJ is equal to matrix AIJ plus BIJ M cross N। अब आव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। माना कि A इज इक्वल टू AIJ, B इज इक्वल टू BIJ एंड C इज इक्वल टू CIJ समान कोटि M क्रॉस N वाले आव्यूह है, तो इफ A इज इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स, B is equal to BIJ matrix, C is equal to CIJ matrix are matrices of the same order say M cross N, then तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, क्रम का नियम करो, सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड A प्लस B ब्रैकेट में प्लस C इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C, साहचर्य करो, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड A प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस A, यानी जीरो मैट्रिक्स प्लस A इज इक्वल टू से A आएगा, आंसर क्या आएगा A प्लस माइनस A मैट्रिक्स प्लस माइनस A प्लस A, तो आंसर आएगा जीरो मैट्रिक्स, वेर O शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स है। अब इसके उदाहरण देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इलिस्ट्रेशन, A इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स, फर्स्ट रो 2 3 4 7, B इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स, फर्स्ट रो 1 4, सेकेंड रो 2 3। अब इनका A प्लस B, तो 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 4 प्लस 2, 7 प्लस 3, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 10। क्लियर। सेकेंड A इज इक्वल टू 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, A इज इक्वल टू फर्स्ट रो 2 1 3, सेकेंड रो -2 0 -1, B इज इक्वल टू फर्स्ट रो 4 -3 1, सेकेंड रो 3 -2 5। अब A माइनस B, तो ये 2 -4, 1 माइनस ऑफ -3, 3 -1, -2 -3, 0 -2, -1 -5, तो हो गया ये -2 +4 +2 -5 +2 -6। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखो, A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह 1 3 2, B इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह
डायगोनल -1 4 -2, तो ए प्लस बी। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स से आता है, बराबर। विकर्ण अवयव का योग या अंतर विकर्ण अवयव मिलता है। तो ए प्लस बी डायगोनल 1 -1 3 + 4 2 -4, देयरफॉर डायगोनल 0 7 -2। एक अवयव के अदिश गुणन तथा गुणधर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी किसी अचल संख्या से गुणा, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन। यदि a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n एक अवयव है तथा k एक अदिश है, तो k इज इक्वल टू k इंटू मैट्रिक्स aij, तो k सबके साथ गुणा आ जाएगा, तो k इंटू aij m क्रॉस n। इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स aij m क्रॉस n इज ए मैट्रिक्स and k is any scalar, then k is equal to k into matrix aij, तो k multiply with every entries, therefore kij m cross n। अब प्रॉपर्टी देखो, गुणधर्म प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, k into matrix a plus b is equal to k into a plus k into b, k plus l into a is equal to k plus l a, 1 इंटू ए 0 इंटू ए 0, यहाँ पे ये 0 है, नॉट ए जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव नहीं है ये। अब उदाहरण देखो, इलस्ट्रेशन। फर्स्ट, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, फर्स्ट रो 2 3 4 1 0 माइनस, देयरफॉर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट्स एवरी एंट्रीज, यानी 2 से सबको गुणा कर दो, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। ए इज इक्वल टू 2 बाई 2 मैट्रिक्स 4 -1 2 6, -3 है, यानी -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू -1 +3, -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू 6 -18। क्लियर। Third is A is equal to diagonal matrix 2 1 0, B is equal to diagonal matrix 4 -1 3, यानी विकर्ण अवयव। तो 2A plus 3B, 2A यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो डायगोनल 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, प्लस 3A, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3B, B को 3 से मल्टीप्लाई, तो डायगोनल 3 इंटू 4 12, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 3 9, तो इनका एडिशन, तो डायगोनल 4 + 12 2 - 3 0 + 9, तो डायगोनल ये हो गया 16, ये -1, ये हो गया 9। फोर्थ क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 2 4 0 -3, फर्स्ट मैट्रिक्स 2 4 0 है, B इज इक्वल टू -3 2 1 -2। क्लियर। तो 3A - 2B, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -3 -9, अब -2B, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 -4, सब्ट्रैक्शन, तो 6 माइनस माइनस प्लस 6, 12 - 4 0 -2, -9 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 6 12, 12 - 4 8, 0 -2 -2, -9 + 4 -5। अवयव का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये टॉपिक में गुणा कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, पहले क्या देखना है, गुणा कब पॉसिबल है, व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, वो अपने पहले देखेंगे। माना कि A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू bij n क्रॉस p अवयव है। लेट A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू bij n क्रॉस p आर टू मैट्रिसेस। इफ, यदि A के स्तंभ की संख्या, A के स्तंभ की संख्या इक्वल टू बी के पंक्तियों की संख्या, ये दो सेम होगी तो ये गुणा समान होगा। तो देखो यहाँ पे
ए के स्तंभ की संख्या और बी के पंक्ति की संख्या सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बराबर। इफ कॉलम्स ऑफ ए यानी एन, रोज ऑफ बी एन, ये बोथ आर सेम, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो ये अवयव गुणा संभव है। अब पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो अपने C इज इक्वल टू ए बी, सी इज इक्वल टू ए बी, तो यानी सी आई जे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा M क्रॉस P, M क्रॉस P होगा। ये आपके पास क्या है M क्रॉस N, N क्रॉस P, तो ये कॉमन है वो निकल जाएगा, M और P आ जाएगा, तो M क्रॉस P। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बी, तो रोज ऑफ ए क्रॉस कॉलम ऑफ बी, ए बी अवयव की कोटि ए की पंक्ति क्रॉस बी के सम, अवयव की कोटि। क्लियर हो गया। अब अपने उदाहरण देखते हैं, इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि ए बी और बी ए जो भी पॉसिबल है, संभव है, तो उसकी कोटि क्या होगी। देखो फर्स्ट अवयव मैट्रिसेस ए बी बी ए संभव हो तो कोटि इज पॉसिबल, देन इट्स ऑर्डर ए 2 क्रॉस 2 बी 2 क्रॉस 3, तो देखो ये दोनों सेम है तो ए बी पॉसिबल है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ ये, तो ए बी 2 क्रॉस 3, अब बी ए तो इंटरचेंज करो, तो बी 2 क्रॉस 3 ए 2 क्रॉस 2, ये दोनों सेम नहीं है तो बी ए नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। सेकेंड ए 3 क्रॉस 2 बी 2 क्रॉस 3 सेम है तो ए बी पॉसिबल, तो ए बी क्या होगा 3 क्रॉस 3। चलो बी 2 क्रॉस 3 ए 3 क्रॉस 2 सेम है तो बी ए पॉसिबल, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा। थर्ड ए 2 क्रॉस 4 बी 3 क्रॉस 2, ये दोनों सेम नहीं है तो ए बी नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। बी 3 क्रॉस 2 ए 2 क्रॉस 4 सेम है तो बी ए पॉसिबल, तो बी क्या होगा 3 क्रॉस 4। फोर्थ ए 1 क्रॉस 3 बी 3 क्रॉस 1 सेम है तो ए बी क्या होगा 1 क्रॉस 1। बी 3 क्रॉस 1 ए 1 क्रॉस 3 सेम है तो बी ए पॉसिबल, तो बी ए क्या होगा 3 क्रॉस 3। अब फिफ्थ देखो ए 2 क्रॉस 4 बी 3 क्रॉस 8 सेम नहीं है, ए बी नॉट पॉसिबल, तो बी 3 क्रॉस 3 ए 2 क्रॉस 4 सेम नहीं है तो बी ए पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। अब उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अपने एक्सरसाइज देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। क्लियर। अब प्रॉपर्टी गुणधर्म, फर्स्ट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट सेटिस्फाई कॉम्युनिटी लॉ, ये क्रम के नियम का पालन करता नहीं है। सेकेंड ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, पर साहचर्य का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई। थर्ड ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, सिमिलरली ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। 1 इंटू ए इज इक्वल टू 1 होगा, एंड सेकेंड थिंग इज आई इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, बराबर। 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0, वेयर 0 इज ए नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स शून्य अवयव है। और ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए, या तो ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर। तो ये टॉपिक के रिलेटेड अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।